नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नए टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। जी हाँ, ग्रामर का एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिकल ए एंड द के बारे में हर एक पॉइंट को मैं डील करूंगा, अच्छी तरीके से करूंगा। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आर्टिकल का एक वीडियो लेकर के आइए, तो मैं आर्टिकल का वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, तो जीरो से लेकर के हीरो तक कहीं से भी आप मतलब टच करेंगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपको एकेडमिक का हो या इंटरमीडिएट का हो, कहीं से भी है तो आप इसको बना लेंगे। बहुत लोगों को तभी पता नहीं हो कि ए एंड द लगता कहाँ है, बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन मैं आप लोग को आज बता रहा हूँ आर्टिकल के बारे में जो आपको लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल। आखिर आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल है क्या। देखिए बाबू लोग, तो जो आर्टिकल है वर्ड क्या लिखा है आर्टिकल। आर्टिकल का हिंदी होता है उपपद। क्या होता है? उपपद, यानी कि दूसरी पद आर्टिकल ना। आर्टिकल का हिंदी क्या हो गया? उपपद। अब देखिए, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि आर्टिकल का हिंदी होता क्या है, ध्यान देंगे। बट इफ एनीबॉडी आस्क यू दैट, अगर कोई आपसे पूछता है कि आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, आर्टिकल पढ़े हैं, तो आज से आप लोग उससे पूछेंगे कि सर आप कौन सी आर्टिकल की बात कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ आर्टिकल, है ना, किस आर्टिकल की बात कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान देना बाबू, जो आर्टिकल की हम बात करेंगे, देखिए आर्टिकल का अगर हम बात करेंगे ना, तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल का देखिए बहुत सारा रूप होता है। जैसे मान लीजिए कोई, देखो एक आर्टिकल है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ एक आर्टिकल पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ना, यानी क्या संविधान में भी आर्टिकल होता है। एक क्या होता है? संविधान में, है ना, एक आर्टिकल होता है संविधान में, है ना। एक यहाँ पे है आर्टिकल, ध्यान देना, एक आर्टिकल होता है बाबू राइटिंग सेक्शन में। आर्टिकल क्या होता है? राइटिंग में। कहाँ बाबू? राइटिंग में, जिसको हम बोलते हैं निबंध बोलते हैं आर्टिकल को। एक देखिए यहाँ पे एक जो आर्टिकल होता है वो क्या, कोई ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कोई वस्तु के लिए होता है ना। किसके लिए? वस्तु के लिए भी आर्टिकल्स बोलते हैं ना। इस आर्टिकल्स होता है किसके लिए? वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ना। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप किसी से पूछते हैं कि आर्टिकल पढ़े हो, तो कौन से आर्टिकल की बात हो रहा है पता नहीं चलता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो आप आर्टिकल आज पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका आर्टिकल कहाँ की है? ग्रामर की है। कहाँ की है? ग्रामर की है ना। ये आपके ग्रामर का आर्टिकल है, जिसको बोलते हैं ए एन और द, है ना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, कौन आर्टिकल की बात कर रहे हैं? ए एन द की बात कर रहे हैं। देखिए, यही आपका हेडिंग दिया है, आर्टिकल के हिंदी क्या होता है? उपपद होता है ना। लेकिन बात यहाँ पे आया, ये देखिए पढ़ना, देखिए पढ़ना लिखना ही आपकी बात है ना, लोगों की बात है। तो पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है, बनेंगे, है ना, कामयाब, और दौड़ेंगे कूदेंगे तो हो जाएंगे खराब। तो मैं आज आर्टिकल को डील करने चल रहा हूँ। ये जो आर्टिकल, इसका हिंदी होता है उपपद। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर आर्टिकल आया कहाँ से है। आर्टिकल आया कहाँ से है, आर्टिकल का जन्म कैसे हुआ, ध्यान देंगे आप लोग। तो मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल का। देखिए, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल बना है आर्ट से। कैसे बना है? आर्ट से। आर्ट के मतलब होता है कला। क्या होता है? कला। और ध्यान देंगे, एक होता है काला, एक क्या होता है? काला। जैसे देखिए, मैं काला यहाँ मार्कस लिख रहा हूँ ना इंक से, तो ये काला, एक होता है कला ना। देखिए, काला को बोलते हैं हम लोग ब्लैक। क्या बोलते हैं? ब्लैक। और काला को बोलते हैं आर्ट। तो आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। काला नहीं कहेंगे आप लोग, कला ना। आर्ट मीन्स कला। अच्छा एक मिनट, काला का काम क्या होता है जी? कला, कलाकारी दिखाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं ना। देखिए, तो जो आर्ट है, आर्ट का काम क्या करना है? डेकोरेट करना। क्या करना? डेकोरेट मतलब क्या होता है? सजाना। क्या होता है जी? सजाना ना। आप समझ गए कि आर्टिकल बना है आर्ट से। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। अब आर्ट का काम क्या चीज है? आर्ट क्या काम करता है? तो डेकोरेशन का काम करता है, मतलब कि सजाने का काम करता है। तो मेरे भाई लोग, जिस प्रकार से एक जो मेकअप मैन है, वो दुल्हा दुल्हन करके सजा करके क्या बनाता है? सुंदर ना। तो उसी प्रकार से जो आर्टिकल है ना, ये सजाता है किसको? नाउन को। किसको जी? नाउन को। किसको? नाउन को ना, नाउन को। तो हम लोग क्या देखें कि आर्टिकल बना है आर्ट से। आर्ट मीन्स होता है कला। आर्ट का काम क्या है? डेकोरेट करना, यानी कि सजाना। तो आर्टिकल सजाता किसको है? नाउन को। किसको सजाया बाबू? नाउन को। तब टोटली क्या बोल सकते हैं कि आर्टिकल इज मेड फॉर नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है बाबू? संज्ञा ना, संज्ञा। तब क्या बोल सकते हैं कि आर्टिकल इज मेड फॉर नाउन। आर्टिकल किसके लिए बना है? आर्टिकल बना है नाउन के लिए। ग्रामर में जो वो आर्टिकल है किसके लिए बना है? नाउन के लिए बना है। मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ, आप समझ गए कि आर्टिकल के अनेक भागों में से पढ़ते हैं। कुछ आर्टिकल कहेंगे तो संविधान में भी आ जाएगा, आर्टिकल राइटिंग में भी आता है, वस्तु भी आएगा वो ग्रामर में। तो आज का मेरा टॉपिक किसका है? ग्रामर वाला टॉपिक है ना। अब यहाँ पे हम आगे इसमें बात करेंगे आर्टिकल के ही बारे में। देखिए, बात करते हैं हम लोग क्या
अभी आप लोग देखें कि आर्टिकल बना है नाउन के लिए, लेकिन यहाँ पे 90% जो लोग हैं ना, वो जानते हैं क्या करते हैं, उनको कुछ भी वर्ड लिख दे दो ना, वो लोग भरते हैं अंदर, है ना। देखिए अच्छा कुछ दे दो, लिखे ऐसे एयर लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे से सैंड लिख दीजिए, यहाँ पे ब्यूटीफुल लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे मैं लिख दिया इंटेलिजेंट लिख दिया, यहाँ मैं ऑनेस्ट लिख दिया, यहाँ मैं क्या कर दिया ऑनेस्ट कर दिया, यहाँ मैं एप्पल्स कर दिया। अब खाली उसको बोल दीजिए ना कि इसमें आपको AN भरना है, क्या भरना है AN भरना है जहाँ आवश्यकता है, और अदरवाइज क्या करेंगे आप क्रॉस लगा सकते हैं जहाँ आवश्यकता नहीं होगा। अब कोई दे दो यार, 90% जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं जानते हैं, देखते हैं अरे हमारा सर पढ़ाए हैं, है ना। अगर आपको आर्टिकल भरने के लिए कोई दे देगा तो सबसे पहले लड़का क्या सोचता है कि ना 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 हम लोग के तो स्कूल में सर पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि देख बबुआ अगर मिलतो AEIOU तो अखिया मून के क्या लगा देना एन, क्या लगा देना एन। तो बाबू यहाँ देखो जी, ए मिल गया तो एन लगाओगे ना, एस मिल गया तो ए लगाओगे ना, ब्यूटीफुल में क्या ए लगाओगे ना, इंटेलिजेंट में एन लगा देगा, ऑनेस्ट में भी क्या सोचेगा कि क्या लगा दे, तो कितना एन कितना ए भी लगाता है। अब एप्पल में देखो है ना, एप्पल्स क्या लगाता है एन लगा देगा। अब बताइए क्या सही आर्टिकल भरा हुआ है, ये आर्टिकल सब क्या चीज है गलत, क्या भरा हुआ बाबू गलत भरा हुआ है। तो आप अगर स्कूल में पढ़े होंगे कि AEIOU सर पढ़ाए होंगे, अगर आप पढ़े होंगे कि AEIOU के पहले आंख मूंद के आर्टिकल एन लगा देना, तो यहाँ तो आपका अखिया फूट गया, आँख यहाँ फूट नहीं गया। तो बाबू अब देखिए हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, हम लोग आर्टिकल के ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे, और हम लोग इस वीडियो के बाद आपको आर्टिकल AN द में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियो को इतना अच्छी तरीके से देखेंगे, आप लोग कॉपी नोट्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। चलिए तो यहाँ पे सब गलती में क्योंकि अभी समझाऊंगा आगे, है ना, पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। तो आप लोग देखिए AEIOU पर डिपेंड मत कीजिएगा, ध्यान देना, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको कि जिस वर्ड के पहले आपको AN लगाना होगा ना, ठीक है, उसको आप करेंगे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब यदि आप कहेंगे क्या है सर, तो हम लोग के तो सर पढ़ाए थे कि AEIOU में एन लगा देना है, बाकी सब में कॉन्सोनेंट में ए लगा देना है, तो ऐसे नहीं लगता है बाबू, है ना, वैसे नहीं लगाना है ना। अब मैं जो पढ़ाऊंगा ऐसे लगाना है, उस तरीका को भुला जाइए और यहाँ पे आइए मेरे तरीका के ऊपर अब बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, तो जैसे कि अभी आप देखिए कि जो आर्टिकल किसके लिए बना है नाउन के लिए, तो जब आर्टिकल बना है नाउन के लिए तो मैं थोड़ा सा इस नाउन के ऊपर बात करूंगा, थोड़ा सा बात कर रहा हूँ बाबू नाउन के ऊपर ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, देखिए जैसे कि मैं बोला नाउन, क्या मैं बोला नाउन, तो नाउन में कितने हैं लेटर, कितने हैं NOUN 4 है, कितने हैं 4 है ना, 4 है ना। देखिए तो इसको तोड़ रहा हूं मैं, तो N फिर मिलता है नेम, क्या मिलता है नेम, वो से हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और U से हो गया यूनिवर्स, क्या हो गया बाबू यूनिवर्स, और N से हो गया आपका नेदर, क्या हो गया नेदर ना। देखिए नेम के मतलब होता है नाम, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, है ना, वस्तु हो गया, यूनिवर्स का मतलब होता है क्या ब्रह्मांड होता है ना, और ये क्या चीज है नेदर का मतलब हो गया पताल हो गया ना, क्या हो गया पताल। अब कोई आपके पूछता आपसे है कि नाउन है क्या, नाउन है क्या, तो आप बोलिएगा उसको कि नाउन देखो जी नाउन नाम है, नाउन क्या है नाउन नाम है, ये नाम किसका है वस्तु का, क्या वस्तु का, ये वस्तु कहाँ का रहेगा, चाहे वस्तु ब्रह्मांड का रहे या फिर पताल का रहे, मतलब नाउन क्या है नाम है किसी वस्तु का, ये वस्तु ब्रह्मांड का हो या पताल का हो, इस वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोलते हैं नाउन, मतलब क्या है तो संज्ञा, क्या बोल देंगे बाबू संज्ञा बोल देंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाउन पर इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल बना है नाउन के लिए, है ना, और जब आर्टिकल बना है नाउन के लिए और नाउन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे तो क्या फायदा हुआ वो, है ना। देखिए तो अगर आपसे पूछेगा कि नाउन कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कोई बोलता है सर नाउन 2 होते हैं, सर नाउन 3 होते हैं, सर नाउन 4 होते हैं, सर नाउन 5 होते हैं, क्या गलती बोला है क्या, ये सब सही बोला है, वो सब सही बोला है। मीन्स नाउन 2 भी होते हैं, नाउन 3 भी होते हैं, नाउन 4 और नाउन 5 भी होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन नाउन 2 होते हैं जी, कैसे सिंगुलर और प्लुरल, नाउन 3 होते हैं जी, कैसे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, नाउन 4 भी होते हैं सर, कैसे अकॉर्डिंग टू जेंडर 4 होते हैं नाउन 5 भी होते हैं, कैसे अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर के अनुसार कितने नाउन 5 होते हैं। अभी क्या देखें कि नाउन 2 भी होते हैं, नाउन 3, नाउन 4, नाउन 5 सब होते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पे ये जो हम आर्टिकल अभी बताया कि आर्टिकल बना है नाउन के लिए, है ना, और नाउन को दिखा दिए कि नाउन 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 और 5 भी होते हैं। तो आप लोग एक बात खाली याद रखेंगे ना,
एक बात याद रखेंगे, देखिए यहाँ बाबू क्या कि प्लूरल नाउन में आर्टिकल ए एन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है जी? क्योंकि आप जानते हैं ना बाबू कि ए एन का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक, है ना। यहाँ पे हम लिख दिए एप्पल्स, यहाँ में क्या कर दिया? एप्पल्स। अब बताइए एप्पल्स एगो है? ढेर सारे बाबू एप्पल्स है, तो यहाँ पे ए एन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ सिंगुलर रहेगा तब लगाएंगे। तब क्या समझे कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है जी? सिंगुलर में। कहाँ होगा? सिंगुलर में। यानी ध्यान देना। तो अभी सब हम डिस्कस पूरी तरह से करने वाले हैं। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप भी देखेंगे इस वीडियो में, इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में ना, कि इसके बाद आपको आर्टिकल और नाउन में कभी कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। देखेंगे तो मैं देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं सब समझाने चल रहा हूँ जी। आप इतना खाली समझेंगे अभी कि नाउन को देख लिए, है ना। नाउन 2 3 4 होते हैं, 5 भी होते हैं। आर्टिकल के देख लिए कि तोड़ दिए हैं। अच्छा एक मिनट, आर्टिकल बना किसके लिए है? नाउन के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको रेस कर रहा हूँ ना, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 होते हैं बाबू। भेद नहीं है कितने? कौन? देखिए एक होते हैं नाउन। कौन? नाउन है, प्रोनाउन है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी है। कौन है? एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है ना। और क्या है जी? यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और क्या है? कंजंक्शन है। कौन है? कंजंक्शन है। और क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है ना। अब देखिए तो ये नाउन के 8 पार्ट्स होते हैं ना। मतलब क्या ये क्या चीज़ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, मैंने 8 शब्द भेद होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए तो नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन, यहाँ 8 गो में देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और क्या? इंटरजेक्शन। ये 8 में से याद रखना 8 में से जो नाउन है, सॉरी जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल सिर्फ किसके लिए बना है? नाउन के लिए। याद रखिएगा ये आर्टिकल किसके लिए बना है? नाउन के लिए। क्या आर्टिकल प्रोनाउन के लिए बना है? नहीं। एडजेक्टिव के लिए? नहीं। वर्ब के लिए? नहीं। मतलब ये किसी के लिए भी आर्टिकल नहीं बना है। आर्टिकल बना है सिर्फ नाउन के लिए। किस लिए आर्टिकल बना बाबू? सिर्फ नाउन के लिए बना है। अब जब आर्टिकल बना है नाउन के लिए, तब हम देखेंगे कि अच्छा कौन आर्टिकल कौन नाउन के लिए बना है, तो डिस्कस करेंगे ना। ध्यान देना बाबू। तो जो ए एन है, कौन है? जो ए एन आर्टिकल है वो बना है, जानते हैं किसके लिए? ए सी एन। किसके लिए बना है? ए सी एन के लिए। मतलब कि जो नाउन रहेगा सिंगुलर, जो क्या रहेगा? सिंगुलर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, उस नाउन के पहले ए एन लगाते हैं। अभी बाद की बात है कि ये कहाँ एन कहाँ लगाते हैं, लेकिन इतना आपको बाबू समझना चाहिए। अब मैं इसी में आगे बात करने चल रहा हूं आपके टॉपिक के ही ऊपर। तो देखिए मैं अभी समझाया आपको आर्टिकल और किसके बारे में? नाउन के बारे में। ऐसे होते हैं। मैं 1 बाय 1 करके आर्टिकल के हर एक के पॉइंट समझाऊंगा, नाउन समझाऊंगा। आपको वीडियो में बने रहिएगा। हाँ मान लीजिए कि देखिए ये वीडियो चलेगा आपके पार्ट बाय पार्ट चलेगा। अभी एक पार्ट में कुछ और समझेंगे, 2 में कुछ और समझेंगे, इसी अनुसार हम लोग चलते रहेंगे। तो आप आर्टिकल को तोड़ करके समझ गए कि आर्टिकल बना है नाउन के लिए। इतने खाली दिमाग में बात रखिएगा आप कि आर्टिकल बना है नाउन के लिए। अरे मैं जानता हूँ यार कि 100% में से 90% नहीं होते हैं पढ़ने वाले, 10% ही होते हैं पढ़ने वाले। ध्यान देना। तो मैं जो देना चाहता हूं वो लेने वाले सिर्फ 10% ही होंगे। तो मैं तो बोलता हूं, तो मैं तो कहता हूं, क्या कहता हूं कि माझी तेरी कश्ती की तलबदार बहुत है। माझी तेरी कश्ती की तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर की खरीदार बहुत है, पत्थर की खरीदार बहुत है। याद रखेंगे आप लोग, कांच हीरे मोती खरीदिए, पत्थर नहीं खरीदिए। मैं आपको क्या दे रहा हूँ यहाँ पे? कोहिनूर के समान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग समझिएगा इसको ना। चलिए तो हम इसको रेस करते हैं और डायरेक्टली कहाँ आते हैं हम लोग? आर्टिकल पर, मेन आर्टिकल पर आ रहे हैं, बात करेंगे हम लोग ना। चलिए दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं मेन आर्टिकल का जब बात करूंगा तो आपको देखिए बाबू यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझना होगा। इसी पॉइंट से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसी पॉइंट से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल के बारे में। देखिए ध्यान देना। तो मैं पहले कहूँगा, एक पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ क्या कि ए एन एंड द कर दिया यहाँ पे, एंड द ना, क्या बोल रहा है? देखिए तो ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ध्यान देना क्या बोल रहा है? कह रहा बाबू कि ए एन और द को क्या? आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन और दो क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। अब ध्यान रखना बाबू, एक मिनट। अभी क्या देखिए आप, ठीक है, कि जनरली, है ना, जनरली आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन। अभी क्या देखिए आप
कि जो आर्टिकल है कौन है, जो आर्टिकल है साधारणतः किसके लिए बना हुआ है, नाउन के लिए बना हुआ है। किसके लिए, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। अब हम बात करेंगे, ध्यान देना बाबू, कि जो आर्टिकल आखिर है क्या। तो एक पॉइंट हम और ले सकते हैं क्या, कि दीज आर एडजेक्टिव्स, दीज आर एडजेक्टिव्स। ये जो आर्टिकल होते हैं ना वो एडजेक्टिव्स के समान काम करते हैं। किसके बाबू, एडजेक्टिव के समान काम करते हैं। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जो आर्टिकल है, क्या है, जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम और क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और हम लोग इसको डिटरमिनर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिटरमिनर्स भी बोलते हैं ना। आर्टिकल कहिए या डिटरमिनर्स कहो या फिर एडजेक्टिव कहो, तीनों का रोल सेम रहता है ना। देखिए, तो हम यहाँ पे हम इसको हम पॉइंट में बता सकते हैं। अगला पॉइंट लेकर चले, क्या चलेंगे, कि इन मॉडर्न ग्रामर, इन मॉडर्न ग्रामर। देखिए बाबू, मॉडर्न ग्रामर में, किसमें, मॉडर्न ग्रामर में, ध्यान देना, मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स को, किसको, आर्टिकल को, है ना, आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स कहा जाता है ना। तो क्या बोले, इन मॉडर्न ग्रामर आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स ना। देखिए, आर्टिकल्स को ही मॉडर्न ग्रामर में क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डिटरमिनर्स बोलते हैं। यहाँ पे हम बात समझे कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, है ना। जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले यूज किया जाता है बाबू, है ना। और फिर क्या देखिए, ए जो आर्टिकल है ये एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। आर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। अब मैं बात करूँ इसका फंक्शन की, क्या बात करूँगा, फंक्शन की। आखिर आर्टिकल का फंक्शन होता क्या है, आर्टिकल का कार्य क्या होता है, ध्यान देना बाबू। देखिए, तो टोटली अगर हम बात करें मिला जुला के 150 देखिएंगे। टोटली अगर हम बात करेंगे तो आप एक बात समझिएगा बाबू। क्या समझेंगे बात, जानते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल, तो आर्टिकल का फंक्शन सर क्या होता है, माने इसका कार्य क्या है, आर्टिकल का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। तो याद रखेंगे, ये जो आर्टिकल है ना, जो आर्टिकल है इसका फंक्शन क्या क्या है, क्या कार्य बाबू है। तो टू मेक नाउन, है ना, डेफिनिट और इंडेफिनिट। क्या समझे, कि आर्टिकल का फंक्शन क्या होता है। तो टू मेक नाउन, डेफिनिट और इंडेफिनिट। मतलब क्या समझे, कि जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल वो नाउन को डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाता है। आर्टिकल जो है ना वो नाउन क्या करता है, डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाता है। मतलब ध्यान देना जी, नाउन को जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो है वो नाउन को डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाता है। मतलब कि निश्चित या अनिश्चित बनाता है। किसको जी, किसको, नाउन को। इसीलिए आर्टिकल के दो पार्ट हुआ है, समझ रहा है ना। आर्टिकल जो है वो नाउन को डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाता है, निश्चित या अनिश्चित बनाता है। इसीलिए आर्टिकल के दो पार्ट्स हुए हैं। कितने पार्ट हुए आर्टिकल का, आर्टिकल्स के दो पार्ट हुए हैं। कौन कौन, एक हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा कौन हो गया, डेफिनिट आर्टिकल। क्या हो गया बाबू, पहला हो गया इंडेफिनिट, दूसरा कौन हो गया, डेफिनिट। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को ना, क्या मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, तब जाकर के देखेंगे इसका पार्ट, देखेंगे आर्टिकल का। अभी आप समझे आर्टिकल के बारे में, कि आर्टिकल है क्या, कहाँ से आया, है ना, कहाँ जो होता है, देख लिए। तो देखिए, तो जब नाउन को आर्टिकल डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाने का काम करता है, इसलिए आर्टिकल का दो पार्ट हुआ। कौन कौन पार्ट हुआ, दो बाबू। तो एक को बोलते हैं इंडेफिनिट, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरे को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डेफिनिट आर्टिकल। एक को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा कौन हो गया, डेफिनिट आर्टिकल। अब ध्यान देंगे, मैं पूछूंगा क्या, कि इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। क्या हो गया जी, अनिश्चित ना, अनिश्चित। क्या हो गया, डेफिनिट मतलब निश्चित। क्या हो गया, निश्चित। इंडेफिनिट अनिश्चित, डेफिनिट निश्चित, समझ में आ रहा ना। तो इंडेफिनिट में आता है ए और एन, कहाँ गया, इंडेफिनिट में। और डेफिनिट में कौन आता है वो, द, THE, क्या हो गया, द। समझ में आ रहा है बात आपको। देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन होगा, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोग से, कि ये मेरे भाई आप लोग बताओ कि ए एन का मीनिंग क्या होता है सर, एक। क्या होता है, एक।
जनरली मीनिंग ए एन का एक होता है ना, ए एन का एक होता है, और द का मीनिंग क्या होता है, जनरली कुछ नहीं होता है, द का मीनिंग कुछ निकल भी नहीं करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे बताओ जी, जो ग्रामेरियन है वो पागल न थे, अगर मतलब पागल न थे कि हाँ जी, जिसका मीनिंग ए एन का मीनिंग एक होता है, दिमाग लगाइएगा आप लोग, ए एन का मीनिंग एक होता है, तो इसको बोल दिया कि ना ये क्या चीज़ है, वो ये अनिश्चित है ना, इंडेफिनिट है। मैंने ए एन का मीनिंग एक है तो बोल दिया कि अनिश्चित है, और द का मीनिंग कुछ नहीं है तो क्या बोल दिया, निश्चित है। तो आपके अनुसार क्या समझेंगे आप कि यहाँ पे तो ग्रामेरियन लोचा किया है। लोचा क्यों किया, इसको होना चाहिए था इंडेफिनिट, क्यों कि इसका कुछ मीनिंग नहीं है, अब इसको होना चाहिए था डेफिनिट क्योंकि इसका मीनिंग एक दे रहा है ना। लेकिन भाई मेरे याद रहे है, देखिए ए एन का मीनिंग जो है, आप एक पढ़े हैं, मुझे मालूम है ना, हम जानते हैं क्या पढ़े होंगे आप लोग, ए एन का मीनिंग एक होता है, मैं मानता हूँ, याद रखना। लेकिन इसके अलावा ध्यान देना जी, ए एन का मीनिंग केवल एक नहीं होता है, समझ रहा है ना, एक नहीं होता है। देखिए ए एन का मीनिंग एक तो हुई करता है जी, एक होता है ना, सब भी होता है, प्रत्येक भी होता है, क्या होता है ना, प्रत्येक भी होता है, और क्या होता है, नहीं भी होता है, पर भी होता है, और कोई भी होता है। समझ आप लोग को, देखिए ए एन का मीनिंग इतना होता है ना, ए एन का मीनिंग एक होता है, सब होता है, प्रत्येक, नहीं, पर, कोई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए एन का मीनिंग 6, यानी कि 6 हिंदी मीनिंग ऑफ ए एन, है ना, 6 हिंदी मीनिंग ऑफ ए एन का 6 गो हिंदी निकलता है बाबू, 6 गो हिंदी, क्या क्या, एक, सब, प्रत्येक, नहीं, पर, कोई। हाँ, मैं इसको अभी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से समझेंगे कि ए एन का मीनिंग एक कहाँ होता है, सब कहाँ होता है, प्रत्येक कहाँ होता है, नहीं कहाँ होता है, पर कहाँ होता है, और कोई कहाँ होता है, ये सब को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इधर आइए, तो क्या है डेफिनेटली कि द है ना। अब देखिए ध्यान देना, ये जो द है, जनरली द का मीनिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन ध्यान देना इम्फेटिक सेंटेंस में, क्या बाबू, इम्फेटिक सेंटेंस में ये जो द है, द का हिंदी मीनिंग क्या होता है, यही, क्या होता है बाबू, यही या वही देगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, अरे यार क्या होगा, दिस इज द पेन, हिंदी क्या होगा, दिस इज द पेन, यह वही कलम है, मैं एक बात आपसे पूछना और चाहूँगा, ये मेरे भाई, अभी मैं बताया हूँ आप लोग को कि बताओ जी, आर्टिकल नाउन को क्या बनाता है, तो आर्टिकल सर बनाता है नाउन को डेफिनिट या इंडेफिनिट, डेफिनिट या इंडेफिनिट, कैसे, ध्यान देना, इसीलिए तो आर्टिकल का 2 पार्ट हुआ है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए कि यहाँ मैंने कोई नाउन लिख दिया, यहाँ मैं क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे मैं कर दिया एप्पल, मैं क्या यहाँ कर दिया, यहाँ मैं कर दिया एप्पल, या है ना, यहाँ मैं एप्पल कर दिया, और एप्पल ध्यान देना जी, एप्पल के पहले मैं लगा रहा हूँ एन, क्या लगा रहा हूँ, एन, क्या लगा रहा हूँ, एन। अभी जो यहाँ पे एप्पल के पहले मैं एन लगाया, अब बताओ बाबू कि जो एन लगा है ये कौन आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, कौन आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो इस एप्पल को ये आर्टिकल क्या बना दिया, अनिश्चित, क्या बना दिया, इंडेफिनिट बना दिया, समझ रहा है ना। और यही यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एप्पल था, यहाँ पे मैं किया द, क्या कर दिया, द, समझ रहा है ना। तो क्या बना दिया, द कौन आर्टिकल है, डेफिनिट, क्या बना दिया, निश्चित। आप समझ पा रहे, मेरी बात समझ पा रहे आप लोग, मैंने जिस नाउन के पहले लगता है ए एन, है ना, क्या लगेगा, ए एन। अगर किसी नाउन के पहले लगा देंगे ए एन, तो जो ए एन है ना, उस नाउन को बना देगा इंडेफिनिट, अनिश्चित बना देगा। लेकिन अगर किसी नाउन को लगा देंगे THE, द लगा देंगे, उसको क्या बना देगा, डेफिनिट बना देगा, क्या बना देगा बाबू, डेफिनिट बना देगा। शायद उम्मीद है कि आप इतना बात मेरी समझ पा रहे होंगे। मतलब ये जो देखिए, कहने का मतलब मेरा क्या है, ऐसे देखेंगे कि ए एन है इंडेफिनिट आर्टिकल, तो जिस नाउन के पहले ए एन लगाएंगे वो नाउन क्या बन जाएगा, इंडेफिनिट, क्या बन जाएगा, अनिश्चित बन जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। और ये द क्या चीज़ है, डेफिनिट, तो जिस नाउन के पहले लगाएंगे द क्या बन जाएगा, निश्चित, क्या बन जाएगा, निश्चित। यही मैं आपको समझाने चला हूँ ना। अब आप लोग यहाँ तक बात मेरी समझ गए होंगे, तो मैं आगे थोड़ा सा और करके समझाऊंगा यहाँ पॉइंट। अब बाबू देखो यहाँ पे ध्यान देना ना, देखिए यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ मैं, क्या ध्यान देना कि बहुत लोग यहाँ रहते हैं कन्फ्यूजन में, क्या रहते हैं बाबू कन्फ्यूजन में, कि देखिए बहुत लोग THE को है ना, इसको द पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको दी भी बोलते हैं, ध्यान देना, है ना,
है कि नहीं है? आप लोग भी पढ़ते होंगे, कोई कोई बोलते होंगे टीएच को द, कोई बोलते होंगे दी। आज से आपका ये झंझट क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया, खत्म। कैसे सर? तब मैंने समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए जी, कह रहा है, ध्यान देना कि कॉन्सोनेंट, क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स। ध्यान देना जी, क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले है ना, THE को हम लोग द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। मेरी बात समझ पाए आप लोग? क्या मैं बोला, मैं क्या बोला कि अगर कोई वर्ड है, अगर कोई वर्ड है ना, और अगर स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, क्या से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से, है ना, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और उसके पहले अगर लगल है THE तो उसको पढ़ेंगे वहाँ पे द, वहाँ से क्या पढ़ देंगे, द। यहाँ देखिए, जिसमें मैंने बोल दिया BOY, यहाँ मैं क्या बोल दिया, बॉय, यहाँ पे देखो है PAN, पेन, है ना। अब बताओ जी, ये जो वर्ड है बॉय चालू क्या से हुआ है, कॉन्सोनेंट से, यहाँ पे मैं लगा दिया यहाँ पे THE। अब बताओ आप लोग कि THE को उच्चारण क्या करेगा, द, क्या करेगा यहाँ पे, द, तो क्या हो गया, द बॉय, क्या हो गया, द बॉय। बोल दी बॉय, मारेंगे मुँह टूट जाएगा, दी बॉय बोलेगा, दी होगा बाबू, यहाँ पे क्या होगा, द बॉय होगा ना। यहाँ देखो पेन है, यहाँ लगा दिया THE, तो क्या पढ़ेगा इसको, द पेन, क्या पढ़ देगा, द पेन। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या बोला कि कोई भी वर्ड है ना, कोई भी नाउन अगर स्टार्टिंग वर्ड में उसका लेटर क्या चीज हो, कॉन्सोनेंट हो, मैंने कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से चालू होगा और उसके पहले लगाएंगे THE तो वहाँ क्या पढ़ेंगे आप लोग, द, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे ना। लेकिन अगर यहाँ कह रहा है, ठीक है, कि भवेल, क्या मैं यहाँ बोल दिया सेकंड में कि भवेल स्टार्टिंग, भवेल स्टार्टिंग, है ना, वर्ड्स, भवेल स्टार्टिंग वर्ड्स। ध्यान देना, क्या कर रहा है कि भवेल स्टार्टिंग वर्ड्स, है ना। कोई भी अगर वर्ड्स है जो शुरू क्या से होता है, भवेल से, शुरू क्या से होता है, भवेल से। अब अगर इसके पहले अगर आप आर्टिकल लगाए हो, सॉरी THE के यूज किए हो, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, दी, क्या पढ़ेंगे हम लोग, दी, क्या पढ़ेंगे बाबू, THE को यहाँ पे दी। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे शायद, तो बहुत अच्छा है। THE क्या हो गया यार, इसको ऐसे कर रहा है THE ना। देखिए, जिसने मैं बोल दिया एप्पल, APPLE, एप्पल, है ना। यहाँ मैं बोल दिया क्या चीज, यहाँ पे एलिफेंट, मैं क्या बोल दिया, मैं यहाँ बोल दिया, यहाँ देखो यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बोल दिया यहाँ पे एलिफेंट, मैं क्या बोल दिया, एलिफेंट। अब बताओ जी, जो एलिफेंट है क्या चीज है, एलिफेंट है, इसका स्टार्टिंग देखो तो बबल लेटर क्या चाहिए, देखो तो क्या चीज लेटर है, ई है, बबल है ना। यहाँ पे लगा दिया THE, यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको, दी, क्या पढ़ेंगे, दी। एप्पल के पहले यहाँ लगा दिया THE, क्या पढ़ेंगे इसको, दी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखें देंगे कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग लेटर, है ना, मतलब कोई वर्ड्स ना, कोई भी वर्ड जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से और उसके पहले मिलेगा THE तो वहाँ पढ़ेंगे आप लोग द, क्या पढ़ेंगे, द। लेकिन कोई भी वर्ड जो शुरू होता है क्या चीज़ से बाबू, भवेल से, क्या से होता है, भवेल से, और उसके पहले लगल रहेगा THE तो क्या पढ़ेंगे आप लोग, दी। यानी कि कॉन्सोनेंट के पहले पढ़ना है THE को, क्या चीज़, द। अब भवेल के पहले क्या पढ़ना है, दी। तो उम्मीद है कि सब आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो क्या मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ ना, आगे बढ़ूँ ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए जी, शायद वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, देखिएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं इसको पार्ट वन कर दे रहा हूँ। अब हम लोग इसके आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ से अब आपको महासंग्राम शुरू होने वाला है आर्टिकल में, यहाँ तो देख लिए। अब हम लोग शुरू करने वाले अगले वीडियो में क्या, आर्टिकल का मेन पॉइंट्स जो आप समझेंगे, पढ़ेंगे, और ए एंड द के प्रयोग में 1% गलती नहीं होने दूंगा मैं, याद रखना, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।